स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो सेशंस यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें एक चैनल की अलग से 10th क्लास के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, तो आप वहां पर जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो सेशन है हमारा ओनली और ओनली एक ही बात के ऊपर कंसंट्रेट होगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से निकाले जाते हैं। यानी कि अभी तक जो मैं आपको बता चुका हूं उसको मैं आज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि सपोज कोई हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इसका मैंने रिलेशन बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बराबर होता है माइनस b अपॉन ए, एंड एक होता है अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारा आता है माइनस b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा होता है c अपॉन ए। ये चीज मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, लेकिन यहां पर आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, इसका सत्यापन कराने वाला हूं, इसका प्रूफ कराने वाला हूं कि ये आया कैसे, वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया ax² प्लस bx प्लस c। अब बिल्कुल हिंदी में भी साथ के साथ लेके चलूंगा क्योंकि जिससे कि आपको हिंदी वाले बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि माना अल्फा और बीटा क्या है हमारे, एक जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया है उसके क्या है, ये रूट हैं, ये मूल है। तो अभी देखिए, यदि अल्फा बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, रूट होते हैं या मूल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि x का मान हम अल्फा के बराबर और x का ही मान हम बीटा के बराबर लेकर के चलते हैं। यानी कि x की दो मान आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, घात हमारी दो है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हिंदी में मतलब होता है द्विघात, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी क्या हो, दो घात हो। दो घात होंगी तो इसका मतलब उसके दो मूल होंगे, यानी कि x की वैल्यू दो हो। यहाँ पर x वेरिएबल है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दो आएगी। तो एक हमने माना x इक्वल टू अल्फा एंड दूसरी माना हमने x इक्वल टू बीटा। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि यदि दो हमारे क्या होंगे, रूट होंगे, तो इसका यहाँ पर एक मतलब निकाल सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस जो बीटा होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी कि एक इनके फैक्टर होंगे। क्या होंगे, फैक्टर। अब देखिए, एक नॉर्मल मैं जनरलाइज एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि सपोज मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 12, और 12 को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ, मैं 3 into 4 भी लिख सकता हूँ, या 4 into 3 भी लिख सकता हूँ, या 6 into 2 भी लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब जो 3 है वो भी 12 का क्या है, एक गुणनखंड है, और जो 4 है वो भी 12 का क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। इसी तरह से x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा भी दिए गए बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, और यदि गुणनखंड होंगे तो इन दोनों की जो गुणा है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इसके बहुपद के बराबर हो। तो वही चीज मैं लिखना चाहता हूँ, 3 की जगह तो ये, और 4 की जगह ये, और 12 की जगह ये, इस तरह से मतलब अपने दिमाग में एक एज्यूम करके चलिए। तो चलिए हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि यदि ये इनके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे, गुणनखंड। किसके, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड दिए गए बहुपद के होंगे, दिए गए बहुपद के होंगे, दिए गए बहुपद के होंगे, यानी कि these are the फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब इन दोनों की गुणा इस बहुपद के बराबर लिख सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए, यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx
और प्लस के c इजगल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक शून्य वास्तविक संख्या यानी कि k को रखते हैं। इसका मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इसका मान हम निकालने के लिए रखते हैं। अब यहाँ देखिए इसको क्या रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, यानी कि अंदर आएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो इस तरह से यानी कि इनकी गुणा के बराबर ये आएगा पोलर। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनकी आपस में गुणा कर देनी है। तो यहाँ पर k इंटू, यहाँ पर जैसा हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर आएगा प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो इस तरह से इनकी हम जब मल्टीप्लाई खोलेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन अंदर आएगा। अभी हमें k की अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो k की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा प्लस का k अल्फा डॉट बीटा। अभी हमें देखिए करना क्या है, अभी हमें समान घात वालों की हमें तुलना करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है हमारा x है, और यहाँ पर हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की तो तुलना एक्स स्क्वायर वाले के साथ में, और x की तुलना x के साथ में, और अचर की तुलना यानी कांस्टेंट की तुलना कांस्टेंट के साथ में कर लेते हैं। अभी देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी इसमें तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू ये मैं रख कर देता हूँ। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, k इजगल टू क्या आएगा, a आएगा। k इजगल टू k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a आएगी। इसी तरह से यहाँ से x का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट निकालना है, x का गुणांक इधर को क्या होगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से x का गुणांक क्या होगा b। इसका मतलब इस b की जो वैल्यू है इसके बराबर हो, यानी कि यहाँ हम बता सकते हैं कि माइनस k अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए यदि मैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, b अपॉन माइनस के, यानी कि माइनस के, और k की जगह क्या रख सकते हैं, k की जगह रख सकते हैं, ऊपर देखो क्या रखा है, a रखा है, तो इसकी जगह a रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, ये आ गया, जो कि हमारा एक रिलेशन आ चुका है जो हमें निकालना था, यानी कि सम ऑफ द रूट्स हमने निकाल दिए हैं माइनस बी अपॉन ए, जो स्टार्टिंग से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी, हमारी प्रॉब्लम्स भी हमने बहुत सारी इसके ऊपर सोल्व की है। तो इसी तरह से यदि यहाँ से मैं इसकी तुलना करता हूँ एचआर पद की यानी कि कांस्टेंट टर्म्स की, तो k डॉट अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी आती है c के बराबर, और इसी तरह से अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आएगी c अपॉन k के बराबर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि k की वैल्यू क्या हमारी, k की वैल्यू है a, तो c अपॉन e, यानी कि अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या निकल के आया, c अपॉन a। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से हमने दोनों के दोनों रिलेशन हम निकाल चुके हैं। इसको मैं एक बार और रिवाइज क्विक रिवीजन कर देता हूं सो दैट आपको बिल्कुल भी स्टेप्स आपका मिस नहीं होगा, एकदम सब कुछ चीजें क्लियर होती हुई चलेगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में क्या करना था, संबंध स्थापित करना था। तो उसके लिए क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के क्या है, दो रूट है। यदि दो रूट है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, इसके दो फैक्टर होंगे। यहीं पर इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि इसके दो क्या होंगे, ये फैक्टर होंगे, इसके दोनों क्या होंगे, फैक्टर विल बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे पॉलिनोमियल। तो इसके दोनों क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। इसका मतलब गुणनखंड का मतलब क्या है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इसके बराबर लेकर के हमें चलना है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, करने के बाद में k के अंदर मैंने मल्टीप्लाई खोल दिया। उसके बाद समान पावर्स की हमने यानी कि एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में तुलना कर दी, x के गुणांक की x के गुणांक के साथ में तुलना कर दी, और कांस्टेंट टर्म की कांस्टेंट टर्म के साथ में हमने तुलना कर दी। तो इस तरह से हमने इनके मान निकाल दिए हैं, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। सेम इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, किसके लिए करेंगे अभी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के करेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग बना सकते हैं
तो यहाँ पर हेडिंग बनेगा क्वाड्रेटिक की जगह अभी हमारा आ जाएगा क्यूबिक। क्या आ जाएगा हमारा? क्यूबिक आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की नींव निकालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका त्रिघात। द्विघात की जगह क्या आ जाएगा? अभी हमें त्रिघात आ जाएगा। यहाँ पर त्रिघात त्रिघात त्रिघात। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए त्रिघात के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो इसको सबको रब कर देते हैं, इसको सबको रब कर देते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे त्रिघात के लिए क्या रिलेशन आएगा निकल करके। ये भी मिटा देता हूँ। तो त्रिघात का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम घात कितनी हो? 3 हो। जिसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम घात कितनी हो? 3 हो। तो उसकी फॉर्म्स क्या बनेगी? देखिए उसकी फॉर्म क्या बनेगी? इसकी फॉर्म हमारी क्या बनने वाली है, यानी कि हमारा क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये क्या होगा? हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। कैसा? क्यूबिक, यानी कि त्रिघातीय क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो इसका हमें रिलेशन क्या निकालना है? इसके भी हमें रूट्स के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें भी हम मानेंगे कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। हमने मान लिया कि भाई अल्फा बीटा और गामा क्या है? एक तीसरा हमने क्या ले लिया? तीसरा रूट ले लिया, जो कि इसके दिए गए त्रिघातीय बहुपद के क्या है? ये मूल है। हमने मान लिया। तो अभी देखिए हमें रिलेशन निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। उसके बाद जब भी 3 घात होते हैं तो उनके दो के भी पेयर बना के हम उसका समेशन कर देते हैं, यानी कि 2 रूट की मल्टीप्लाई करेंगे उसको जोड़ेंगे, 2 रूट की मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऐड करेंगे। इस तरह से भी हमारा एक रिलेशन निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा वो चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये यदि इसके क्या है? रूट्स है, तो इसका मतलब इनका जो गुणनखंड होगा वो इसके मल्टीप्लिकेशन के यानी कि इसके बराबर होगा। एक तरह से ये लिख सकते हैं हम इसको कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d ये किसके बराबर होगा? यहाँ पर एक शून्य वास्तविक संख्या यानी कि k मान लेते हैं और बाद में हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। जैसे वहां पर हमारा द्विघातीय था तो हमने केवल x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को ही लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारा त्रिघाती है तो इसका मतलब हमें एक और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तीसरा यानी कि मूल, तीसरा यानी कि रूट। तो याद है कि x माइनस गामा को भी हमने ले लिया। तो अभी हमें सिंपली क्या करना है? इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें अंदर करनी है। तो देखिए जैसे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर करते हैं, सबसे पहले अंदर वालों को कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा x³ माइनस यहाँ से निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ आएगा x² और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस। उसके बाद में क्या आएगा? दोनों की दो की आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और यहाँ आएगा आपका x और यहाँ पर आएगा माइनस। तो अब इनकी अल्फा बीटा गामा तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फा बीटा और गामा, और इसको कर देंगे हम ब्रैकेट के अंदर बंद। इस तरह से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। तो अभी आपने देखा कि हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसको करने का क्या तरीका होगा? इसको करने का क्या हमारा तरीका रहेगा? क्या हमारी अप्रोच रहेगी? तो अभी क्या करेंगे? इस k की मल्टीप्लाई अंदर की तरफ कर देते हैं। तो जैसे k की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? kx³ आएगा माइनस k आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पाएगा x² और प्लस k अगेन। तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और यहाँ आएगा x और माइनस k आएगा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। बहुत ही इंटरेस्टेड है, कुछ भी नहीं आपको समझना है, केवल स्टेट में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे
कि अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनकी समान घातों की तुलना करनी है, यानी कि एक्स क्यूब की तुलना एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स की तुलना एक्स के साथ और कांस्टेंट टर्म की तुलना कांस्टेंट टर्म के साथ में करनी है। तो देखिए यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के है, तो यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो इसका मतलब इस ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो इसका मतलब इसका मान यानी कि बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के, और यहाँ पर आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। और वही यदि मैं बात करूं कि x के गुणांक की, तो x का गुणांक किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले इस k का मान यहाँ पे रख लीजिए, तो यहाँ पे k का मान रखेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का b अपॉन ए, क्या निकल के आएगा, माइनस का b अपॉन ए, जो कि आपका एक रिलेशन आ गया है, जो कि आपका क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया है। वहीं यदि तुलना करूं इसकी, तो इसका क्या रिलेशन निकल के आएगा, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और बराबर किसके होगा, बराबर होगा किसके, बी के, बराबर होगा किसके, बी के। और यहाँ बी के होगा, यहाँ पर मैं ए रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं ए रख लेता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लस का आने वाला है। तो इसके लिए हमारा प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह यहाँ पर पहले से ही क्या लगाया हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारा माइनस छूट गया है, तो ये हमारा आया माइनस बी अपॉन ए, और इसकी क्या वैल्यू थी, ये हमारे सी की, क्योंकि एक्स का मान है ना, क्योंकि एक्स का मान बी के बराबर नहीं होगा, यहाँ पर सी के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सी अपॉन के, और के का मान हमने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। तो सिंपली ये भी हमारा एक रिलेशन निकल करके आ जाता है। वहीं पर अभी देखिए एक हमारा मल्टीप्लिकेशन का छूटा है, तो वो भी हो जाएगा आपका। बिल्कुल एवरीथिंग एकदम सिंपल है, एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो यहाँ देखिए के का मान क्या आएगा, यहाँ से माइनस के अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, ये किससे तुलना करेंगे, कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट हमारा क्या है, डी, तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी अपॉन के, और के का मान क्या है, ए। तो इस तरह से यहाँ पर इसका रिलेशन आ गया है। तो हमने तीनों के तीनों रिलेशन को प्रूफ कर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हम माइनस बी अपॉन ए ही क्यों लेते थे, या माइनस बी अपॉन ए ही क्यों लेंगे, ये, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी अपॉन ए ही लेंगे, और वहीं पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू लेंगे वो माइनस डी अपॉन ए ही लेंगे। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका जो रिलेशन है, इनका रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो एक बार इन सभी रिलेशंस को एक बार मैं लिख देता हूँ, सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले इन सबको रब करके इन तीनों के तीनों रिलेशंस को मैं एक साथ लिख देता हूँ, सो दैट आपको एकदम से क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने निकाला, सबसे पहला रिलेशन निकाला कि यदि मैं इन तीनों रूट्स को जोड़ देता हूँ, इन तीनों रूट्स को जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन आता है माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह से नंबर सेकंड पे हम क्या करेंगे कि यदि मैं दोनों की गुणा, यानी कि दो दो रूट्स की आपस में एक साथ दो दो रूट्स की गुणा करेंगे और उनको ऐड करेंगे, तब हमारे क्या वैल्यू आती है, बीटा डॉट अल्फा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा और प्लस गामा डॉट अल्फा। तो इसका मान क्या आएगा, हमारा आएगा इसका मान सी अपॉन ए। इसी तरह से थर्ड हमारा रिलेशन क्या बनता है, तीनों की प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस का डी अपॉन ए। बस ये रिलेशन हमें तीनों के तीनों रिलेशन में याद रखने हैं। इन्हीं तीनों रिलेशंस का मैं यूज करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक से एक क्वेश्चंस, यानी कि इसके ऊपर जो आधारित हैं, उन सभी को कराने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये एकदम जो मैंने स्टेप्स बताए हैं थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको कवर कर दिए हैं। लेकिन आपका जो डाउट रहा कि ये प्रूफ करके बताइए कि कैसे ही आएगा, वो चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके सभी स्टेप्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे।
यदि फिर भी स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाइए, या फिर हमें नहीं समझ में आया, या मतलब उनमें वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आपको मोस्ट वेलकम। तो अभी हम इसके बाद जो हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, वो करेंगे हम 2.2 एक्सरसाइज। और इसी के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि चतुर्थ घात वाले पोलिनोमियल के विषय में भी, और उनको कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक भाग विधि बताऊंगा, किस तरह से भाग विधि के द्वारा यानी कि पोलिनोमियल्स के रूट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सब मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको A to Z बताने वाला हूं। अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, अपडेट्स हैं, वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को 1 बाय 1 समझ लिया है, और किस तरह से इसके रूट्स निकाले जाते हैं, किस तरह से इनका रिलेशन निकाला जाता है, त्रिघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, उन दोनों के रिलेशंस को हमने डिफाइन कर दिया है इस वीडियो सेशन में। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।